हम लोग देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, मान लो हमारे पास दो आवेशित चालक हैं, है ना, पृथककृत है, देखो आपस में संपर्क में नहीं है। ठीक है, तो दो चालक के गोले हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, मान लो ए आवेश को ए जो चालक है उसको कितना आवेश दिया गया है Q1। Q1 आवेश देने पर इसका विभव कितना बढ़ गया V1। कितना आवेश दिया गया है Q1 और आवेश देने पर इसका विभव कितना बढ़ गया V1। सिमिलरली मान लो जो B गोलीय चालक है उसको कितना आवेश दिया गया है Q2 और Q2 आवेश देने पर उसका विभव में कितनी वृद्धि हो गई V2। ठीक, और मान लो यहाँ पे ये जो V1 है वो अधिक है किसके V2 के। ये हमने ऐसे ही मान लिया कि जो ये V1 विभव है वो V2 से क्या है अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो जो पहले चालक है A उसकी धारिता यदि C1 हो और B की धारिता C2 हो तो हम Q1 बराबर लिख सकते हैं, आप जान रहे Q बराबर CV से C1 V1। एक मिनट बेटा, एक मिनट। और सिमिलरली Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं C2 V2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो अभी तक दोनों क्या थे पृथककृत थे, अब हम इसको जोड़ देंगे एक चालक तार की सहायता से। हम दोनों चालकों को दोनों चालकों ए और बी को हम जोड़ देंगे। और उसके बाद फिर ए और बी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जोड़ने के पहले का, ये जोड़ने के बाद। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, आवेशों का यहाँ पे वितरण शुरू होगा। ठीक, जिसमें आवेश की मात्रा कम है उसमें आवेश का क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा। या जिसका विभव अधिक है तो अधिक विभव से कम विभव की और आवेशों का क्या होने लगेगा, प्रवाह। विभव की हमने भौतिकी जब महत्व देखा तो वहाँ पे देखा था कि विभव क्या है, आवेश प्रवाह की अवस्था को बताता है। तो ए का विभव अधिक था तो ए का विभव अधिक होने के कारण ए से बी की ओर क्या होने लगेगा, आवेश का वितरण शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आवेश के वितरण होने के बाद मान लो ए में Q1 आवेश और A2 में Q2 आवेश, ये आवेश के पुनर्वितरण के बाद। ठीक, और कब तक होगा ये पुनर्वितरण, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए V। ठीक, पहले विभव क्या था V1 और V2, अब विभव कितना हो गया V, क्योंकि आवेश का क्या हो गया वितरण। और आवेश के वितरण के पश्चात A में आवेश की मात्रा Q1 रह गई और B में आवेश की मात्रा Q2 हो गई। ठीक, धारिता उतनी ही है C1 और C2। ठीक, अब देखो कुल आवेश Q कितना था, Q1 प्लस Q2 अर्थात C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद विभव कितना हो गया बोल रहे हैं V, है ना। दोनों चालक तारों को दोनों चालक गोलों को जोड़ने पर विभव कितना हो गया V1 से विभव कम हो गया और V2 का विभव बढ़ गया और उभयनिष्ठ विभव क्या मिल गया V, है ना। तो ये उभयनिष्ठ विभव, अब दोनों का ही विभव V है ना, उभयनिष्ठ विभव V। यदि हम उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है भाई, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, अर्थात कुल आवेश Q/C, कुल आवेश बटे कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव कितनी हो जाएगी, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है तो Q1 प्लस Q2 है और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2 है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2। ठीक है, ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ये जो हमको मिला है V बराबर ये उभयनिष्ठ विभव का दो आवेशित गोलों को जोड़ने पर आवेश का जो पुनर्वितरण होने पर जो उभयनिष्ठ विभव होगा उसका सूत्र कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। अब जब आवेश का पुनर्वितरण हुआ तो हमने कहा Q1 का मान, आवेश का मान Q1 पहले था कैपिटल Q1, आवेश के पुनर्वितरण के बाद मान कितना हो गया Q1 स्मॉल Q1। तो स्मॉल Q1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो C इंटू V से C1 इंटू V कितना हो जाएगा V1 ना होके V, क्योंकि अब क्या हो गया उभयनिष्ठ।
सिमिलरली Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। तो हम Q1 और Q2 का यदि भाग दे दें, Q1 और Q2 दोनों आवेश की मात्राओं का यदि भाग दे दें तो ये हो जाएगा C1V C2V, V कैंसिल, यानी Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना मिल जाएगा, C1 अपॉन C2। इसका क्या मतलब है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का जो पुनर्वितरण हुआ है वह किस पर निर्भर करेगा, विद्युत धारिताओं के अनुपात पर निर्भर करेगा। जिसकी धारिता जितनी रहेगी उस हिसाब से आवेश का क्या हो जाएगा, वितरण होगा। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए या समझाइए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का जो पुनर्वितरण है वह विद्युत धारिताओं पर निर्भर करता है। ठीक, तो आपको यहाँ तक लाना रहेगा। ठीक है, ये हो गया कहाँ तक कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा वह किस पर निर्भर करेगा, विद्युत धारिताओं के अनुपात पर निर्भर करेगा, विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, अब जब इस तरह से आवेशों का पुनर्वितरण होता है, हमारा टॉपिक ही है आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशों के पुनर्वितरण में हमने क्या देखा, पहले दो विलगित आवेश, पहले हमने दो चालक विलगित रखा था, एक दूसरे से संपर्क में नहीं रखा था, फिर हमने संपर्क में लाया तो उभयनिष्ठ विभव बना। ठीक है, क्योंकि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि विभव समान न हो जाए, तो विभव भी हो गया। तो फिर हमको क्या मिला, कुल विभव या उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि आवेशों का वितरण किस पर निर्भर करता है ना, विद्युत धारिता। अब इसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आवेशों के पुनर्वितरण जब होता है तो क्या ऊर्जा की हानि होती है और कितनी होती है, अगर होती है तो कितनी होती है, और उसके लिए शर्त क्या रहेगा कि ऊर्जा की हानि कम हो तो किस कंडीशन में ऊर्जा की हानि कम होगी। ठीक है, तो हम अब अपना अगला निकालते हैं, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि।